हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। तो ये है 2024 का फर्स्ट फेस्टिवल यानी कि मकर संक्रांति। तो उसके लिए हमने पहले ही सारी तैयारियां कर दी थी। 2-3 दिन पहले से लड्डू के लिए भी 5 छोटी छोटी पतंग लेकर आए थे। और मॉर्निंग में ना फिर उत्तरायण के दिन हम ना हमेशा कुछ ना कुछ नाश्ता ज़रूर करते हैं। तो इस बार खमन और थोड़े समोसे लेकर आए थे पापा। नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरे भाई दोनों टेरेस पर चले गए थे, लेकिन मैं रेडी हो रही थी और यही सोच रही थी कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे तो पतंग चगानी आती ही नहीं है। चलो फिर भी रेडी होते हैं और हम बलून उड़ाएंगे। फिर मैंने ना पहले लड्डू को भी रेडी कर लिया और उसके आसपास ये छोटी छोटी पतंगे लगाकर एकदम मस्त डेकोरेशन कर लिया। और ये छोटी सी फिरकी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आज ना टेरेस पर इतने ज़ोर ज़ोर से गाने बज रहे थे कि मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। चलो अब बहुत हो गई बातें, हम भी रेडी होते हैं और इस बार मैं भी एक पतंग तो ज़रूर चगा कर देखूंगी। फिर 10 बजे जैसे मैं टेरेस पर गई तो देखा कि पापा पतंग उड़ा रहे थे, जो कि बहुत ही दूर जा चुकी थी। लेकिन जैसे मैंने हाथ में ली तो हमारी पतंग कट गई। ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। तो मेरा भाई लेकर आया मेरे लिए बहुत सारे बलून, क्योंकि मैं तो सिर्फ बलून ही उड़ाऊंगी, पतंग चगाना मेरे बस की बात नहीं। फिर दोपहर को हम नीचे आए और हमने किया लंच। आज ना घर पे कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि उत्तरायण के दिन आज सबकी छुट्टी। तो बाहर से जो लंच मंगवाया था वो किया। फिर वापस थोड़ी देर में ऊपर पहुंचे और इतने सारे फोटोज क्लिक करवाए कि मेरे दोनों भाई परेशान हो चुके थे। 2 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा धूप बढ़ गई थी। लोगों की एनर्जी भी लो हो गई थी, क्योंकि वो पतंग चगा रहे थे। लेकिन मेरी एनर्जी फिरकी पकड़ने से लो हो गई थी। तो हमने यहाँ पर मस्त चटाई बिछाई और फिर सब लोग बैठ गए। लेकिन इन दोनों का जोश अभी भी उतना ही है। ये देखकर हमें बहुत हंसी आ रही थी। फिर हम सोच रहे थे कि क्यों ना पतंग पे हमारी चैनल को प्रमोट किया जाए। तो हमने जल्दी से नीचे आकर सारी पतंग पे अपनी चैनल का नाम लिखा और लिखा था कि जिसे भी ये पतंग मिले वो हमारे चैनल पर आकर कमेंट करना। दोपहर में थोड़ी देर आराम करने गए और 4 बजे वापस जब ऊपर आए तो पूरा आसमान पतंगों से भरा हुआ था। सभी की टेरेस फुल हो चुकी थी, सब लोग ऊपर आ चुके थे, क्योंकि दोपहर के टाइम पर पतंग चगाने में दिक्कत होती है। लेकिन अब बहुत ही अच्छा माहौल बन चुका था। सभी लोग पतंग चगाने के लिए एकदम जोश में थे। लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे बलून्स की तो हवा ही निकल गई है। अब ये तो उड़ने के लायक बचे ही नहीं है, इसीलिए मैंने खुद ही इन्हें आजाद कर दिया। जा बलून, जी ले अपनी जिंदगी। इस बार सबके टेरेस पर बॉलीवुड के गाने नहीं बल्कि श्री राम जी के गाने बज रहे थे, क्योंकि 22 तारीख को हमारे राम लल्ला जो आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद फिर मम्मी पापा आए और धड़ाधड़ सबकी पतंग काटी। आज है उत्तरायण का दूसरा दिन और गुजरात में उत्तरायण हमेशा 2 दिन के लिए मनाई जाती है। और हमने रात को ही डिसाइड कर लिया था कि हम दूसरे दिन पाव भाजी बनाएंगे और उसे टेरेस पर बैठकर सभी के साथ खाएंगे। सभी के साथ मिलजुल कर खाने से बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारी पाव भाजी रेडी हो चुकी थी और यहाँ पर हमने लड्डू के लिए भी एकदम अच्छे से सीरा बनाकर रेडी कर लिया था। पाव भाजी की डिश देखकर सबके मुंह में पानी आ गया था। आपके मुंह में आया है नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताना। वापस हम शाम को ऊपर गए और हमने बहुत सारी पतंगे उड़ाई, लेकिन मैं तो बस अभी भी सबकी फिरकियां ही पकड़ रही थी। इस बार के लिए बस इतना ही। आपने वैसे इस बार कितनी पतंगे काटी है हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, डू सब्सक्राइब द चैनल।